स्वर्ग आपके हाथों में है। आपने अच्छा बोला, आप पेशेंट के साथ में अच्छा व्यवहार कर रही हैं, वहां पर कोई किसी प्रकार का कोई वेस्ट मटेरियल है, आपने तुरंत अपनी जिम्मेदारी उठाई, उसको रख दिया। उसके गंदे कपड़े हो, दवाई करने पर हो, या कोई चीज खाने पीने की फैल गई हो, या कुछ और हो, या वहां पर कोई आए गए हो, पैर लग गए हो, आपने साथ के साथ साफ कर दिया हो, तो किसको अच्छा लगेगा? आपके मन को अच्छा लगेगा। और जब वहां डॉक्टर साहब आएंगे, साफ सफाई देखेंगे, तो उनकी आत्मा खुश हो जाएगी। और फिर जब भी आप उनसे कोई काम के लिए कहेंगे, तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ, ये व्यक्ति अच्छा काम करता है, और वो आपकी मदद भी करेंगे। तो क्या हुआ? स्वर्ग हो गया। नरक क्या था कि जब डॉक्टर साहब ने विजिट किया और वहां देखा कि ये तो फर्श भी गंदा हो रहा है, मेडिसिन का रेपर पड़ा हुआ है, डस्टबिन में कहीं पर खून लगा हुआ है, कहीं ड्रेसिंग का सामान पड़ा हुआ है, कहीं इंजेक्शन का सामान पड़ा हुआ है, तो क्या किसको डांटेंगे? वो किसी ना किसी को, आपके जूनियर सीनियर किसी को कहेंगे, और कहेंगे कि नहीं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको यहां से हटा दीजिए, किसी और को लगा दीजिए। तो फिर वहां से आपकी शिकायत शुरू हो गई, आपको कॉल किया जाएगा, आपको मैनेजमेंट के पास भेजा जाएगा, आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेगी, और जब सुनोगे कोई गलत बात होगी तो आपको गुस्सा आएगा, इरिटेशन पैदा होगा। और गुस्सा में क्या होगा? गुस्से के अंदर जो बात होती है, लिए गए फैसले होते हैं, वो गलत होते हैं। और फिर उसमें क्या है? आपकी भावना दूषित हो जाएगी, मन कुंठित हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलने वाली, आज नौकरी नहीं है, कहां से करोगे? इसलिए क्या है सबसे पहला काम? स्वर्ग और नरक के भागीदार आप स्वयं हैं। कहीं पर भी स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, और कहीं भी। ये आवाज किसकी है? स्वर्गीय जिंदगी और नरकीय जिंदगी के लिए हमारा अनुशासन और हमारी व्यवहार कुशलता दोनों जरूरी है। ये आवाज किसकी है? कहां पर है आवाज? ये कि आपका व्यवहार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोलचाल के तरीके, आपकी विनम्रता, आपकी सादगी, आपकी सरलता, आपकी उदारता, आपकी दया, आपकी करुणा वहां पर सुंदर फूल खिला देगी। क्योंकि उस समय पर जो पेशेंट एडमिट है, उस समय यदि कोई भी, यदि आपसे बड़ी उम्र के हैं, आप कहते हैं चाचा जी, चाची जी, आप कैसे हैं, तो बड़ी गौर से देखता है वो। और बहुत बड़ी उम्र का है, आपने कहा दादाजी ठीक हो, कोई जरूरत तो नहीं है, बड़ी प्रसन्नता से देखता है और कहता है काश मेरे बच्चे भी ऐसे होते। तो कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना प्यार से पूछ रहे हैं। वहां आप नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन भूल जाइए कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, क्या कर रहा हूं? सेवा। आई एम कीपिंग माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूं, एक अच्छा इंसान बन रहा हूं। मेरे घर में मेरे दादाजी बीमार हो तो मैं जाऊंगा ना उनके पास, दादाजी बताओ पानी पियोगे, क्या खाया है, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं। तो उससे क्या होता है, उसको अपनापन लगता है, और बिना दवाई के वो ठीक हो जाता है। बीमार कब होता है? जब उसको कोई पूछता भी नहीं है और कोने में पड़ा रहता है, न बेटा पूछता, न बेटी पूछती, न बहू पूछती, न नाती पोते आते, इन्फेक्शन हो जाएगा, पड़े रहने दो, नहीं जाना उसके पास। यदि आप लोग ऐसा करने लगे, आप लोगों ने सोचा कि इससे इन्फेक्शन हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे हॉस्पिटल का? क्या पेशेंट आएंगे? पेशेंट कब आएंगे? जब वो यहां पर आने वाला हर व्यक्ति ठीक होकर के जाए।
जब यहाँ का हर पेशेंट बाहर जाकर के कहेगा कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मैं मरा हुआ गया था लेकिन उन्होंने मुझे जिंदा करके भेज दिया। और जिंदा करने वाला कौन है? जिंदगी करने वाले आप हैं, दवाइयां नहीं है। दवाई एक माध्यम है। जिंदा करने के लिए जो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में जो पेशेंट के रहते हैं, जो डायरेक्ट उसकी साफ सफाई करने वाले होते हैं, डायरेक्ट उनको दवाई देने वाले होते हैं, डायरेक्ट उनकी बेडशीट बदलने वाले, बेडशीट देने वाले होते हैं, खाना देने वाले होते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में जो होते हैं उन्हीं की वजह से उसकी रिकवरी होती है। देनी दवाई कोई और थी, दे कुछ और दी तो मर जाएगा। देनी थी सुबह 10 बजे, दी वो 12 बजे, और फिर दूसरी दवाई देनी थी 2 बजे, वो भी दे दी 12 बजे, तो ओवरडोज हो जाएगी और उसके रिजल्ट क्या आएंगे? गलत आएंगे, नेगेटिव आएंगे। बेडशीट उल्टी सीधी पड़ी है, रिंकल्स पड़े हुए हैं, उसी पे खाने के दाने पड़े हैं, उसी पर पानी पीते समय पानी में बिखर गया और आपने ध्यान नहीं दिया। उसने कई बार कहा बेडशीट बदलने के लिए, आपने इग्नोर कर दिया, तो उसको बॉडी के खाब हो जाएंगे, बेडशोर हो जाएंगे। किसकी कमी रही? मार किसने दिया? आप लोगों ने। आपने उसकी तुरंत सुनने के बाद उस तुरंत समस्या का समाधान कर दिया। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपने नर्स को बता दिया, डॉक्टर को बता दिया, और नर्स सुन भी नहीं रही है तो भी आप पीछे पड़ गए। बहन जी देखो ना, उसके साथ कोई नहीं है, बोल नहीं पा रहा, सिवरिंग हो रही है, हाथ झटक रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहा। आप वहां पर क्या काम कर रहे हैं? एक भगवान का काम कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा का काम कर रहे हैं। यदि आप वहां पर इग्नोर कर जाओ तो कौन करेगा फिर? नर्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, तो नर्स और डॉक्टर कौन बुलाएगा? हम बुलाएंगे। आप बुलाओगे ना। आप यदि अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से करते हो तो आपका परम पिता परमात्मा खुश हो जाता है और वो खुश होकर के आपको इनाम दे देता है, और उस इनाम से आप स्वस्थ रहते हो, आपका परिवार स्वस्थ रहता है। अदरवाइज होता क्या है?